अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप बखैर होंगे। आज मैं 7वीं क्लास का सबक नंबर 1 मेरा वतन का वीडियो बना रही हूँ। छठी क्लास का मैंने सारा आपका सबक कंप्लीट कर दिया है और ये आज मैं 7वीं क्लास का शुरू कर रही हूँ। सबक नंबर 1 है मेरा वतन। इस नज़म में मेरा वतन के उन्वान से वतन की अहमियत बताई गई है और हमारे मुल्क में क्या क्या खूबियाँ हैं मुख्तसर तौर पर बयान की गई है। हमारे वतन की मोहब्बत और जज्बे को उभारा गया है इस नज़म में। आइए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा वतन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। वो चिड़िया, वो तोता, वो मैना, वो मोर, वो कोयल, वो बुलबुल, वो कुमरी चकोर, वो झीलों की लहरें, वो दरिया का जोर, वो झरनों का गिरना, वो पानी का शोर, वो सरसब्ज इसके पहाड़ और वन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। इसमें वतन की बहुत खूबसूरती से तारीफ की गई है और सभी परिंदों का नाम लिया गया। चिड़िया, तोता, मैना, मोर, कोयल, बुलबुल वगैरह। कुमरी बता दे बच्चों, कुमरी फाख्ता को कहा जाता है और चकोर को तीतर कहा जाता है। ये सब परिंदों के नाम है। और हमारे वतन में झीलें हैं, लहरें, झीलों की लहरें, दरिया का जोर है और झरनों का भी बहुत खूबसूरत पानी का शोर है। और हमारा वतन कैसा है? सरसब्ज है, यानी हरा भरा है। और इसके पहाड़ और वन माने जंगल, इसके पहाड़ और वन बहुत हरे भरे हैं। और ये मेरा वतन है, मेरा वतन। आइए आगे देखते हैं। वो गल्ले, वो मेवे, वो तरकारियाँ, वो खुश रंग फूलों की गुलकारियाँ, वो सरसब्ज बागों की फुलवारियाँ, वो सैराब और खुशनुमा क्यारियाँ, ज़मीनें वो ज़रख़ेज़ दिलकश चमन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। अब बता रहे हैं शायर कि इसमें क्या है? गल्ले हैं। गल्ले यानी अनाज को कहते हैं। चावल, दाल, गेहूँ, ये सब अनाज हो गए। तो ये गल्ले भी यहाँ बहुत है। मेवे हैं, मेवा, खुश्क मेवा जो होता है, काजू, बादाम, किशमिश जो आप खाते हैं, ये मेवे, वो तरकारियाँ। और यहाँ सब्जी, तरकारी किसको बताया गया? यहाँ पे सब्जियों को। वो खुश रंग फूलों की गुलकारियाँ, यानी यहाँ इतने खूबसूरत फूल हैं, ऐसे लग रहा है कि फूलों को सजा दिया गया है क्यारी में। वो सरसब्ज बागों की फुलवारियाँ, और हरे भरे बागों की फुलवारियाँ हैं जो बहुत खूबसूरत नज़र आती हैं। वो सैराब और खुशनुमा क्यारियाँ, सैराब यानी पानी से भरा हुआ, खुशनुमा क्यारियाँ भी बहुत खूबसूरत। क्यारी यानी जो पेड़ एक लाइन से लगाया जाता है उसे क्यारियाँ कहते हैं। क्यारी में जो पेड़ लगा होता है वो सैराब यानी पानी से भरा हुआ है। ज़मीनें वो ज़रख़ेज़ दिलकश चमन, और ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है, यानी यहाँ की ज़मीन क्या है? पैदावार। ज़रख़ेज़ यानी ज़्यादा पैदा करने वाली ज़मीन, बहुत ज़्यादा जहाँ पैदावार होता है वो हमारा वतन है। और दिलकश चमन, बहुत खूबसूरत यहाँ के बाग हैं। ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। और फिर बोल रहे हैं कि ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। पहाड़ों का मंजर, बनों का समा है, इनमें हजारों ही चश्मे रवा, कहाँ तक बयां इसकी हो खूबियाँ, है फिरदौस का इस चमन पे गुमा। ये बाग़े इरम है, ये बाग़े अदन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। अब शायर बोल रहे हैं, ये नज़म शफीउद्दीन नैयर की लिखी हुई है। वो कहते हैं कि पहाड़ों का मंजर, बनों का समा, यहाँ पहाड़ भी बहुत सारे हमारे वतन में हैं और इनमें हज़ारों चश्मे रवा हैं, यानी पहाड़ पर से जो पानी गिरता है वह क्या है? बहुत सारे चश्मे हैं जो पहाड़ से गिर रहे हैं। कहाँ तक बयां इसकी हो खूबियाँ, कहाँ तक मैं इसकी खूबी बयान करूँ? ये तो बहुत खूबसूरत है फिरदौस का इस चमन पर घुमा। ऐसा लगता है कि जन्नत का इसमें बाग है यहाँ लगा हुआ। हमारा वतन इतना खूबसूरत है। ये बाग़े इरम है, ये बाग़े अदन। बाग़े इरम यानी जन्नत का बाग है। हमारा वतन कैसा है? जन्नत का बाग है। और बाग़े अदन वो बाग जिसमें आदम अलैहिस्सलाम को रखा गया था। जन्नत का वो बाग जिसमें आदम अलैहिस्सलाम को रखा गया था उसे बाग़े अदन कहते हैं। तो ये हमारा जो वतन है बिल्कुल बाग़े इरम की तरह है, यानी जन्नत के बाग की तरह है और बाग़े अदन की तरह है। बहुत ही खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती कहाँ कहाँ बयान करूँ? ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। ये नज़म शफीउद्दीन नैयर ने लिखी है।
आइए आगे पढ़ते हैं अल्फाज और माने। उमरी माने होता है फाख्ता, ये किस्म का एक परिंदा। और चकोर कहते हैं तीतर की किस्म का एक परिंदा, इसे चांद का आशिक भी कहा जाता है। चकोर किसे कहा जाता है? तीतर की किस्म का एक परिंदा, इसे चांद का आशिक भी कहते हैं। और वन माने क्या होता है? जंगल। आपको बताया हमने, वन मीन्स क्या होता है? जंगल। सरसब्ज यानी हरा भरा तरोताज़ा। गल्ले अनाज, मेवे खुश्क फल, बादाम, अखरोट और किशमिश वगैरह मेवे कहते हैं। तरकारियाँ यानी सब्जियाँ। गुलकारियाँ नक्काशी करना, गुल बूटे बनाना, फूल तराशना। सैराब यानी पानी से भरा हुआ तरोताज़ा। आइए आगे देखते हैं। जरखेज, जिस ज़मीन में पैदावार ज़्यादा होती है, उपजाऊ। जरखेज किसे कहते हैं? जिस ज़मीन में पैदावार ज़्यादा होती है, उपजाऊ। चश्मा, ज़मीन से उबलता हुआ पानी या सोता। रवा, बहता हुआ। फिरदौस, जन्नत, बहिश्त। फिरदौस यानी जन्नत कहते हैं, बहिश्त। गुमान यानी शकुर, शक, शबा, वहम। दिलकश, दिल पसंद, दिल को लुभाने वाला। बाग़-ए-रम, जन्नत का बाग। बाग़-ए-अदन, जन्नत का वो बाग जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रखा गया था। अब ये सवाल जवाब है। सवाल जवाब बच्चों मैंने कर दिए हैं आपके, आप चाहें तो इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। आइए सवाल जवाब देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, शायर ने नज़म में किन किन परिंदों का जिक्र किया है? तो जवाब लिखेंगे, शायर ने चिड़िया, तोता, मैना, मोर, कोयल, बुलबुल, कुमरी, चकोर परिंदों का जिक्र किया है। सवाल 2 है, दिलकश चमन किसको कहा गया है? तो जवाब लिखेंगे, दिलकश चमन अपने वतन को कहा गया है। सवाल 3 है फिरदौस का इस चमन पे गुमा, इस मिसरे से क्या मुराद है? तो जवाब लिखेंगे, है फिरदौस का इस चमन पे गुमा का मतलब ये है कि मेरा वतन जन्नत की बाग की तरह खूबसूरत है। फिरदौस माने होता है जन्नत और चमन माने बाग, यानी जन्नत का बाग। सवाल 4 है, इस नज़म में हमारे वतन की क्या क्या खूबियाँ बयान की गई हैं? जवाब लिखेंगे, हमारे वतन की खूबियाँ ये हैं कि यहाँ तरह तरह के परिंदे, झील, पहाड़, जंगल, मेवे, सब्जियाँ, खुश रंग फूल और हज़ारों चश्मे रवा हैं। सवाल 5 है, इस नज़म के शायर का नाम लिखें। जवाब लिखेंगे, इस नज़म के शायर का नाम शफीउद्दीन नैयर है। सवाल 6 है, शायर इस नज़म में क्या पैगाम देना चाहते हैं? जवाब लिखेंगे, शायर ने इस नज़म से ये पैगाम दिया कि हमारा वतन बहुत खूबसूरत है और यहाँ चरिंद परिंद, जंगल, पहाड़, झरने, मेवे सभी कुछ मौजूद है। हमारा वतन बाग़-ए-इरम है, यानी जन्नत का बाग है। आइए आगे देखते हैं। इमला दुरुस्त कीजिए। इमला दुरुस्त करने में ये तरकारियाँ हैं, तो बड़ी काफ नहीं होगा, यहाँ छोटी काफ, तरकारियाँ। बागों में गाफ नहीं, गैन होगा बागों। और मंजर ये जाद है, तो यहाँ क्या होगा? जो, मंजर। वतन तो से लिखा जाएगा। और सरसब यानी यहाँ साद रे है, तो यहाँ सीन रे, सरसब्ज होगा। आइए आगे देखते हैं। वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाइए। चिड़िया से चिड़ियों, बुलबुल से बुलबुलें, झील से झीलों, दरिया से दरियाओं। इसमें वाहिद और जमा दोनों दिया हुआ था। जमा को मैंने जमा के खाने में लिखा और वाहिद को वाहिद खाने में। झरना का झरनों, पहाड़ का पहाड़ों, मेवा से मेवे, तरकारी तरकारियाँ, बाग बागों, क्यारी क्यारियाँ, मंजर मंजरों, चश्मा चश्मे, खूबी से खूबियाँ। आइए आगे देखते हैं। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमले में इस्तेमाल कीजिए। दरिया, दरिया का पानी साफ है। पहाड़, पहाड़ बहुत ऊंचा है। वतन, मेरा वतन बाग़-ए-इरम की तरह खूबसूरत है। मंजर, यहाँ का मंजर बहुत दिलकश है। चमन, चमन में फूल खिले हैं। समा, शाम का समा बहुत सुहाना है। ये जुमले में इस्तेमाल हो गया। आइए अब आगे देखते हैं। आइए पढ़ते हैं गौर करने की बातें। इस नज़म में मेरा वतन के उन्वान से वतन की अहमियत बयान की गई है। मेरा वतन के उन्वान से क्या किया गया है? वतन की अहमियत बयान की गई है। इस नज़म में हमारे मुल्क की खूबियाँ मुख्तसर तौर पर बयान की गई हैं।
इस नज़म में क्या किया गया है कि हमारे मुल्क की खूबी बताई गई है कि हमारे मुल्क में पहाड़ है, चरिंदे परिंदे हैं, वन है, जंगल है, चश्मे हैं और ये सब बहुत खूबसूरत हैं। हमारे वतन की मोहब्बत और वतन दोस्ती के जज्बे को नज़म में उभारा गया है। शायर क्या बताते हैं इस नज़म में? हमारे वतन की मोहब्बत और वतन दोस्ती के जज्बे को इस नज़म में उभारा गया है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब दूसरे वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह।